हेलो गाइज, मैं गुरु सर आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल विद्या बे ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से स्वागत करते हैं। देख लिया हमने पिछले क्लास में रियल नंबर का टारगेट ऑब्जेक्टिव करे थे। रियल नंबर कंप्लीट हो गया था। इस बार हम नया स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल बहुपद। देखिए, बहुत से लेखन का कमेंट आया था कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसका जो बहुपद पढ़ाएंगे उसका कंसेप्ट पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट पढ़ाएंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का पदों का गुणनफल, बहुपद का अंतर, बहुपद का एक दूसरे का भाग, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना। इसके बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको जानना है, देखिए चैप्टर है बहुपद। चैप्टर क्या है, बहुपद। चैप्टर है बहुपद। चैप्टर है बहुपद। देखिए बहुपद क्या है, पहली बात हमको समझेंगे बहुपद। बहुपद के बारे में हम जानेंगे बहुपद क्या है, बहुपद के बारे में जानेंगे। दूसरा, बहुपद का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। बहुपद से संबंधित संकलन जानेंगे, यानी बहुपद से संबंधित संकलन क्या जानेंगे, बहुपद से संबंधित संकलन, संकल्पनाएं जानेंगे। उसके बाद बहुपद से जानेंगे शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध। फिर जानेंगे बहुपद के शून्यंक और गुणांकों और समीकरण। बहुपद के शून्यंक और बहुपद का समीकरण और बहुपद समीकरण का मूल, बहुपद समीकरण का मूल। उसके बाद हम लोग जानेंगे बहुपद के योग, अंतर और गुणनफल। इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुपद के योग, अंतर और गुणनफल के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे बहुपद का एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना। उसके बाद जानेंगे हम लोग बहुपद में एक दूसरे शून्यक से भाज्य करना, शून्यकतर बहुपद से भाजन करना। उसके बाद जानेंगे बहुपद का भागफल और शेषफल निकालना। बहुपद का परमेय शेषफल परमेय एवं गुणनफल परमेय। उसका लास्ट हम लोग जानेंगे क्या, बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड। एक लास्ट जानेंगे बहुपद का संबंध, बहुपद में संबंध मतलब होता है जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उसके शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आती है और क्वेश्चन यहाँ से आती है और यहाँ से आती है, क्या यहाँ से आती है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या जानेंगे, बहुपद किसे कहते हैं। जैसे बहुपद के पहले हम लोग जानेंगे पहला कि बहुपद के बारे में। तो बहुपद का उद्देश्य सबसे पहले बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल।
इसको दो भाग में पहले हम 8 क्लास में पढ़े होंगे, चर और अचर। चर और अचर, चर और अचर। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, पहले चर्चा करेंगे चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। देखिए चर किसे कहते हैं, तो जितना भी काउंटिंग नंबर है, जितना भी काउंटिंग नंबर है, जितना भी काउंटिंग नंबर है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जितना भी काउंटिंग नंबर है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जितना भी काउंटिंग नंबर है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और अचर, देखिए इसमें जितना भी होता है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, इसमें होता है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर जैसे ए से लेके ए टू जेड, जितना भी संख्या क्या है, चर है। जितना भी संख्या क्या है, चर है। और एक से लेके अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुपद का मानक रूप, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का मानक रूप और बहुपद का वर्गीकरण। अब देखिए बहुपद का पहले मानक रूप के बारे में चर्चा करें। बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए बहुपद को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, पहले बहुपद का घात, बहुपद के शून्यक, ज्यामितीय अर्थ, बहुपद का प्रकार, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, उसके बाद पढ़ना है बहुपद के प्रकार में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध पढ़ना है। द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध पढ़ना है। त्रिघात बहुपद में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध पढ़ना है। क्या पढ़ना है, संबंध पढ़ना है। क्या पढ़ना है, संबंध पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुपद से संबंधित संकलन। क्या है, संकल्पन। बहुपद से संकल्पना, क्या पढ़ेंगे, बहुपद से मीन्स संकल्पना। क्या समझेंगे, बहुपद से मीन्स संकल्पना। देखिए संकल्पना समझने से पहले क्या समझना है, देखिए पद कैसे कहते हैं, उसे समझने से पहले क्या होता है, पद के बारे में जानकारी होना चाहिए कि पद किसे कहते हैं। क्या होना है, पद के बारे में जानकारी करना होगा। देखिए पद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। तो देखिए जैसे चर और संख्याओं के गुणनफल, चर और संख्याओं के गुणनफल को बीजीय पद या पद बोलते हैं। बीजीय पद, बीजगणितीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजगणितीय पद कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में एग्जाम्पल फॉर 3x, देखिए चर और संख्या, देखिए ई है चर, आई है संख्या, जिसको बोलते हैं अचर। ई बोलते हैं चर, इसको बोलते हैं अचर। चर और अचर के गुणनफल को ही पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। जैसे देखिए 5y, यहाँ जो y है इसको बोलते हैं चर, और जो यहाँ y है, सर यहाँ जो y है इसको बोलते हैं चर, यहाँ 5 है जिसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर। मतलब चर और अचर के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा है अंक गुणांक। अंक गुणांक, छोटी छोटी बात के ऊपर पहले हम चर्चा करते हैं। अंक गुणांक क्या होता है, तो किसी भी पद में चर के साथ
के साथ गुना होने वाली संख्या को अंक गुणांक कहते हैं। संख्या को अंक गुणांक कहते हैं। अंक गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक गुणांक कहते हैं। तो देखिए जैसे 3x, जैसे में क्या है 3x, जैसे 3x में 3 को कितना से गुना किए? 1 से। 3 को x का गुणांक कहेंगे। 3 को x का गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। या जिस संख्या का गुणांक पूछे उस संख्या पर हाथ रखेंगे और बताएंगे कि किसका गुणांक होता है। मान लीजिए 4xy का बोझ, हम बोलेंगे कि 4x का गुणांक क्या होता है? देखिए गुणांक देखिए झांपिए तो किसी नजर आएगा 4, इसी को बोलते हैं गुणांक। लिख सकते हैं कि xy का गुणांक कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। xy का गुणांक कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। अब कितना हुआ? 4 हुआ। देखिए फिर से आपको समझ एक बार और बताते हैं। हम बहुपद, क्या चैप्टर नाम है? बहुपद। इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले बहुपद के बारे में, फिर उद्देश्य, फिर संकल्पना, फिर बहुपद का शून्यंक और बहुपद का समीकरण का मूल, फिर योग, अंतर, गुणनफल, एक दूसरे से भाग देना, फिर शेषफल निकालना, फिर गुणनखंड निकालना, फिर संबंध स्थापित करना। फिर हम पढ़े थे बहुपद। बहुपद से एक सबसे छोटा चीज़ है बहुपद का जर्नी यानी स्टार्ट। किससे किससे होती है? तो बहुपद चर और चर। तो चर के बारे में अल्फ़ाबेट को चर बोलते हैं, काउंटिंग को अचर बोलते हैं। पद, चर और चर के गुणनफल को पद बोलते हैं। चर और चर के गुणनफल को पद बोलते हैं। अंक गुणांक, किसी भी पद में चर के साथ गुना होने वाली संख्या को अंक गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक गुणांक बोलते हैं। अब आइए इसके बाद स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? घात के बारे में। किसके बारे में? घात के बारे में। हम लोग स्टार्ट करेंगे घात के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? घात के बारे में। देखिए अभी स्टार्ट करेंगे घात कि बहुपद का घात क्या होता है। तो स्टार्ट क्या करेंगे? बहुपद का घात या पद का घात बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पद का घात बोल सकते हैं। किसी पद के सभी चर के घातांकों का योगफल उस पद का घात कहलाता है। उस पद का घात कहलाता है। उस पद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। उस पद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घात कहलाती है। उस पद का क्या कहलाती है? घात कहलाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल 4 में 7xy 3z²। अब देखिए इसका घात पूछेगा, मैक्सिमम घात नहीं, सबका घात पूछेगा। तो देखिए सबका घात होगा और देखिए फरिया का नहीं पूछ रहा, सबका घात पूछ रहा है। तो इसका घात 1, y का घात 3, z का घात 2। तो टोटल घात कितना हो गया? 6। यानी 7xy³ का घात कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसी में पूछता है कि y का घात कितना होगा। तो देखिए y का मैक्सिमम घात कितना है? 3। पूछेगा z का घात कितना हुआ? तो 2। x का घात कितना होगा? 1। यदि फरियार के पूछेगा तो बोल सकते हैं कि कितना होगा? y का 3, z का 2, x का 1। क्या होगा? यदि सबका पूछेगा तो कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। अब देखिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं बीजीय व्यंजक, तब स्टार्ट करेंगे बहुपद। इसके बाद स्टार्ट क्या करते हैं? बीजीय व्यंजक।
चौथा नंबर बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो बोल सकते हैं जब चर और अचर राशि को, जब चर एवं अचर राशि को गणित की मूलभूत संक्रियता मतलब चिन्ह, मूलभूत मूलभूत संक्रियाओं, जैसे में देखिए संक्रिया में मतलब इसको बोल सकते हैं चिन्ह, मूलभूत के मतलब इसका स्थान बोल सकते हैं चिन्ह, प्लस माइनस गुना भागा, इसका मतलब प्लस माइनस गुना भागा की सहायता से लिखे तो प्राप्त व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या होता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर 2x क्या है, प्लस माइनस के रूप में देखिए 2x प्लस 3y माइनस 2z क्या है, बीजीय व्यंजक के रूप में क्या है लिखा गया है। प्लस और माइनस की सहायता से जो लिखे जो प्राप्त बीजीय व्यंजक होती है उसी को होता है बीजीय व्यंजक होती है। क्या होता है? उसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। चलिए अब आपकी स्टार्ट होती है टॉपिक बहुपद। क्या है टॉपिक आपकी? क्या थी? बहुपद। अब स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल। बहुपद किसे कहते हैं? तो बोल सकते हैं जब किसी बीजीय व्यंजक के चर का घात 1 पूर्ण संख्या, याद रखिएगा इसको, पूर्ण संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। तो उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो किसी प्रकृत संख्या के आगे 0 लगा देने से जो संख्या बनती है उस संख्या को बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। इसके अर्थार्थ में एक चीज और लिख सकते हैं, अर्थार्थ कि px = 1 की पावर 0x और n प्लस 1 की पावर x की पावर n। देखिए n का मान कुछ हो सकती है। देखिए 0 स्टार्ट हुआ, ये भी एक बहुपद है। 1 हुआ, ये भी क्या है? बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है। इसे घटा दीजिए फिर x के पावर 2 x के पावर n प्लस 2। देखिए यहाँ 2 है तो 2 हो गया, एक है तो यहाँ 1 हो गया। डॉट 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 1 के पावर x माइनस n के पावर 1, या लास्ट होते होते ऐसा भी हो सकता है क्या है x बचेगी। क्या होगी? x बचेगी।
और जहां, याद रखिएगा, जहां ए जीरो कभी भी नहीं हो सकती, ए का मान जीरो कभी भी नहीं हो सकती है। क्या एन क्या है, जहां एन, जहां एन एक पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है, जो धनात्मक या ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, इसके साथ धनात्मक ऋणात्मक भी संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है। चलिए अब आते हैं हम बहुपद का घात। अब आते हैं किसके, बहुपद के घात के बारे में, कि बहुपद का घात किससे बोलते हैं। 6 नंबर है बहुपद का घात। बहुपद का घात, अब देखिए बहुपद का घात किसे कहते हैं, किसी बहुपद में सबसे बड़ी वाली घात, सबसे बड़ी घात वाले पद को घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं, उस बहुपद का घात बोलते हैं, उस बहुपद का क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। घात कहते हैं, उस बहुपद को क्या बोलते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 2x² + 4x + 6, इस बहुपद का सबसे मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। इसे क्या बोलेंगे, बहुपद का घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुपद का घात बोलते हैं। अब ये बहुपद का वर्गीकरण, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। देखिए बहुपद को तीन पद में बांटा गया। पहला एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। इस संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। पहला स्टार्ट करते हैं एक पदी बहुपद। पहला क्या है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। वैसा बीजेपी इसमें पदों की संख्या कितनी हो, या बोलते हैं इसमें पदों की संख्या 1 होती है, इसमें पदों की संख्या 1 होती है, 1 होती है। जैसे देखिए 3x², इसको घात को नहीं देखना, आपको पद को देखना है। जो देखिए प्लस और माइनस के साथ जितना संख्या जुटी है तो उसी को एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बोलते हैं। देखिए कोई एक प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है नहीं ना, तो देखिए इस सिंगल आया तो बोलते हैं एक पदी। घात को नहीं जाना है, सिर्फ पद पे जाना है, पद यही है, पद यही है। अभी आपको जस्ट हम बताए थे पद, जो चर और अचर के गुणनफल को क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। चर और अचर के गुणनफल को क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। देखिए जस्ट बताए थे, यह चर और अचर, यह संख्या मतलब अचर हो सकती है, ठीक है। चर और चर के गुणनफल को क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। जैसे ये देखिए 9 क्या है, ये भी एक प्रकार के एक पदी बहुपद है। क्या है, एक प्रकार के एक पदी बहुपद है। अब आइए दूसरा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसमें 2 पद की संख्या होती है, इसमें 2
पद होते हैं। इसमें पद कितना होते हैं? 2 होते हैं। देखिए जैसे में 5x² प्लस 2, देखिए एक पद क्या पद हो गया? 2 पद। इसको देखिए 9x प्लस 10, देखिए एगो यहाँ पद हो गया, एगो यहाँ पद हो, एगो के पद हो गया? 2 पद। इसको क्या बोलते हैं? द्विपदी। इसको क्या बोलते हैं? द्विपदी। इसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। अब ये तीसरा है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। इसमें 3 पद होती है। इसमें कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। इसमें कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। जैसे 7x³ प्लस 2x² माइनस 5x, देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद। कितना पद हुआ? एक पद, 2 पद, 3 पद। जैसे एक और देखिए 8x⁵ प्लस 2x² प्लस 8, देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद। इसको क्या बोलते हैं? त्रिपदी। इसको क्या बोलते हैं? त्रिपदी। यहाँ सब्जेक्टिव आती है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है? तो आपको छाटने आ जाना चाहिए। जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें एक और प्लस आके जुड़ जाए तो एक पदी, द्विपदी। जिसमें देखिए एगो प्लस एगो माइनस, या प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, दोनों में से रह सकती है। देखिए चिन्ह 2 आ जाए त्रिपदी, चिन्ह एगो रहे एक पदी, कोई में एक को चिन्ह नहीं रहे उसे एक पदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक पदी बोलते हैं। देखिए आइए इसको शॉर्ट टर्म में सिखाते हैं ट्रिक। जिसमें कोई चिन्ह ना हो एक पदी, जिसमें या तो प्लस आ जाए या तो सिंगल में माइनस आ जाए, उसे बोलते हैं द्विपदी। या तो प्लस प्लस आ जाए या तो माइनस माइनस आ जाए या तो प्लस माइनस आ जाए, तो इसको बोलते हैं त्रिपदी। 2 गो चिन्ह के साथ आ जाए त्रिपदी, एगो चिन्ह के साथ आ जाए द्विपदी, कोई चिन्ह न रहे एक पदी, कोई चिन्ह न रहे एक पदी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे शून्य बहुपद। क्या चर्चा करेंगे? शून्य बहुपद। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में शून्य बहुपद, कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं। क्या होता है शून्य बहुपद? किसे कहते हैं? चलिए अब हम लोग देखेंगे शून्य बहुपद। देखिए 6ठा नंबर है शून्य बहुपद। क्या है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। अब हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? शून्य बहुपद के बारे में। किसके बारे में? शून्य बहुपद के बारे में। अब देखिए शून्य बहुपद किसे कहते हैं। यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाते हैं। वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0x⁴, 0x⁴2, 0 0 0x⁵5 etc। देखिए यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक क्या? गुणांक देखिए गुणांक 0 गुणांक 0 गुणांक 0 गुणांक 0, गुणांक शून्य हो उसे बोलते हैं शून्य बहुपद। उसे क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। उसे क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। इतना संख्या के आधार पर अब आता है बहुपद के घात के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद घात के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। लिख सकते हैं बहुपद को घात के आधार पर, बहुपद को घात के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला रैखिक बहुपद। रैखिक
रैखिक बहुपद। वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम मतलब मैक्सिमम अधिकतम घात 1 हो तो उस बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x 2x + 1। देखिए इसको घात को देखिए, इसका घात कितना है? 1 है। इसका घात कितना है? 1 है। वैसा बहुपद जिसके चर के घात का मैक्सिमम घात कितना हो, 1 हो, उसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, तो इसका रूप होता है ax + b के रूप में। इसका रूप किस रूप में होता है? ax + b के रूप में। ax + b के रूप में किस रूप में होता है? ax + b के रूप में होते हैं। जहाँ बोल सकते हैं a ≠ 0, a का मान 0 कभी नहीं हो सकता। a और b एक वास्तविक संख्या हो सकती है। a और b क्या हो सकती है? वास्तविक संख्या हो सकती है। अब देखिए रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद में घात की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद में घात की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। 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 कोई दिक्कत नहीं ना? जब दिक्कत ना हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब आइए दूसरा द्विघात बहुपद। दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो, उस बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 4x + 6। देखिए इसकी घात की संख्या कितनी है? 2 है। इसकी घात की संख्या कितनी है? 2 है। इसकी घात की संख्या कितनी है? 2 है। इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। इसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद।
अब देखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का पहले व्यापक रूप देखते हैं। व्यापक रूप 21 रूप में रहती है, तो ई रहती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी बोल सकते हैं ए नॉट इक्वल टू 0, इसको भी बोल सकते हैं ए नॉट इक्वल टू 0। और ए बी सी क्या हो सकती है? वास्तविक संख्या। ए बी सी क्या हो सकती है? एक वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? 2। द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या दो होती है। कितनी होती है? 2 होती है। द्विघात बहुपद में घातों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद में घातों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ये सब जितना क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर भी होते हैं, साथ साथ चल जा रही है। अब आइए नेक्स्ट, त्रिघात बहुपद। तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघाती बहुपद जिस बहुपद के चर की घात की संख्या कितनी हो? जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 3 हो, उस बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद कहते हैं। उसके क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 9 क्या? 9 क्या है? 9 है। ये सब क्या है? त्रिघाती बहुपद। ये सब क्या है? त्रिघाती बहुपद है। क्या है? त्रिघाती बहुपद है। देखिए घात की संख्या कितनी है? 3 है। घात की संख्या कितनी है? 3 है। अब यहाँ से देखिए त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्या? d। जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी डी क्या है? एक वास्तविक संख्या। क्या है? एक वास्तविक संख्या। त्रिघात बहुपद का घात की संख्या कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। त्रिघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या, त्रिघाती बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? 3। कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होगी? 3 होगी। कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 होगी। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा, आज जितना है ना टोटल आपको पूरा कंसेप्ट अभी करवा देंगे। उसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपके इसका टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टारगेट ऑब्जेक्टिव का तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। अब आइए अब नेक्स्ट, बहुपद के शून्याङ्कों और बहुपद का समीकरण का मूल। बहुपद के शून्याङ्कों के बहुपद का मूल
अब देखिए, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए अब हम आगे नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है बहुपद के शून्यांक और बहुपद का बहुपद समीकरण का मूल, समीकरण के मूल, समीकरण के मूल, समीकरण के मूल। अब आइए पहले इसके बारे में जानते हैं, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। चलिए, बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए, वह मान बहुपद का शून्यक कहता है। वह मान बहुपद का शून्यंक कहते हैं, कहलाता है। क्या बहुपद का शून्यंक कहलाता है। जैसे देखिए क्या करेगा, px बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 के लिए p2 का मान कर के लिए p2 का मान क्या होगा, p2 का मान क्या होगा। अब देखिए, p के स्थान पर p है, तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा, x, यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे, 2। देखिए तो क्या कहना, p2 बराबर 2² माइनस 3 गुना 2 प्लस 2, p2 बराबर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस 2, 4 2 कितना हो जाएगा 6, p2 बराबर 6 माइनस 6 कट के कितना आ जाएगा 0, यानी p2 का मान कितना आ जाएगा 0, p2 का मान कितना आ जाएगा 0, p2 का मान कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। तब इसी समीकरण का क्या है, मूल्य हो गया, क्या है, मूल समीकरण हुआ, मूल कहलाता है। क्या आता है, मूल कहलाता है। जिसका मान 0 आ जाए वो क्या है, मूल कहलाता है। क्या आता है, मूल कहलाता है। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बहुपद का मूल पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे बहुपद का योग, अंतर और गुणनफल। बहुपद का योग, अंतर और गुणनफल। देखिए, बहुपद का योग और अंतर और गुणनफल कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट है बहुपद के योग, अंतर और गुणनफल। क्या हो जाएगा, गुणनफल। क्या हो जाएगा, गुणनफल। अब देखिए, हम पहले स्टार्ट करते हैं बहुपद का योग। स्टार्ट क्या करते हैं, बहुपद का योग। बहुपद का योग स्टार्ट करेंगे। बहुपद का योग और अंतर दोनों साथ में याद करते हैं। बहुपद के योग और अंतर क्या होगा, बहुपद का योग और अंतर। देखिए योग करेंगे और घटा करेंगे, दो समान राशियों के बीच रहेगी। जब उसका घात सेम रहेगा, उसका पावर सेम रहेगा, उसका ऊपर चिन्ह माइनस और प्लस के रहेंगे, तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। मतलब दो समान जातियों के बीच योग अंतर कर सकते हैं, योग अंतर कर सकते हैं। देखिए इसी बात को हम लेते हैं, दो बहुपदों का
योग या अंतर निकालने के लिए, हम एक ठेठ भाषा में लिख देते हैं, निकालने के लिए दोनों बहुपद का समान होना, दोनों बहुपदों के समान घात वाले पदों का बीजीय व्यंजकों की तरह जोड़ते या घटाते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते या घटाते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। आइए पहले हम एक जोड़ पर बताएंगे। जैसे में px इक्वल टू 4x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 4। अब qx इक्वल टू 3x की पावर 4 2x³ प्लस 6x प्लस 8। अब हमको लिखना है p प्लस क्यू। क्या लिखना है? p प्लस क्यू। हमको लिखना है px प्लस qx, px प्लस qx। अब देखिए px का वैल्यू कितना है? 4x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 4 प्लस qx का वैल्यू कितना है? 3x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 6x प्लस 8। देखिए इसका सबका सेम होना चाहिए। देखिए कोई कर रहा है योग अंतर निकालने के लिए उसको दो समान अंतर घात का वाले, देखिए घात का चीज बराबर होना चाहिए और पद का बीजीय व्यंजक का तरह जोड़ते हैं। देखिए इसका घात कितना है? 3। तो 3 के पावर वाला कोई है? यहाँ है। कितना है? यहाँ है। देखिए तो लिख सकते हैं कि 3 के पावर 4 कोई नहीं था, 3 के पावर 3। तो देखिए यह 4, ये कितना है? 4 है और ये कितना है? 2 है। तो 4 और 2 6, 4 2 6। एक्स स्क्वायर कहीं है? एक्स स्क्वायर कहीं है? कहीं नहीं है, तो इसको लिख देंगे। कहीं सिर्फ उसका घात एक्स वाला कहीं है? तो एक्स वाला एक यहाँ है। देखिए ए बी प्लस में, ए बी प्लस में 7 अच्छे 13, 7 6 13। देखिए ए अचर है, ए बी अचर, तो 8 4 12। ये हमारा क्या आ जाएगी? आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। क्या आ जाएगा? आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगी? आंसर। और दो समान राशियों के बीच घटाओ, जैसे इसी को घटाना हो तो कैसे ले सकते हैं? अब px माइनस qx। तो देखिए px का वैल्यू किधर है? यह है 4x³ माइनस 2x² प्लस 7x प्लस 4 माइनस 3x के पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 6x प्लस 8। यहाँ देखिए 4x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए x के पावर 4 कहीं नहीं ना है, तो इसको क्या करेंगे? लिख देंगे। x के पावर 3 कहीं है? तो यहाँ है। कहाँ? यहाँ है। ये है प्लस में, ये है माइनस है, 4 में से 2 गया 2। एक्स स्क्वायर कहीं है? नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? लिख देंगे। एक्स वाला यहाँ देखो 7 में से 6 गया x, 8 में से 4 गया 4। ये हमारा px माइनस qx का वैल्यू आ गया माइनस 3x के पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस माइनस 4। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का गुणनफल। हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? बहुपद का गुणनफल के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? बहुपद के गुणनफल के बारे में।
अब देखिए नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे बहुपद के गुणनफल के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? बहुपद के गुणनफल के बारे में। चलिए नेक्स्ट है बहुपद का गुणनफल। बहुपद का गुणनफल मतलब एक बहुपद से दूसरे बहुपद में गुणा कैसे किया जाता है। जैसे देखिए पहले लिख देते हैं, दो बहुपदों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए उन्हें बीजीय व्यंजकों की तरह गुणा किया जाता है। बहुपद का गुणनफल कहते हैं, गुणा किया जाता है, बहुपद का गुणनफल कहते हैं। जैसे देखिए कि px बराबर x + 5 और qx बराबर 2x - 3। इसको क्या करेंगे हम लोग? गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने के दो तरीका, एक तो बारी बारी से गुणा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। x + 2 फिर 2x - 3 इसको क्या करना है? गुना करना है। तो देखिए 2 एक कम 2 x गुना x² फिर इसको 5 दूनी 10 x। अब इसके बारे थे एक लाइन इधर से छोड़ते हैं, इधर से ना देखिए सिंपल गुना इधर से करते हैं, लेकिन इधर से करेंगे इधर से। अब देखिए एक लाइन छोड़ते हैं तो देखिए छोड़िए, तो 3 गुना x तो 3x माइनस 5 3 15 2x² देखिए 10 में से 3 गया 7 -15 एक तरीका और है गुना करने का, या px इंटू qx। px का वैल्यू है x + 4, qx का वैल्यू है 2x - 3। इसी भी तरीका से गुना कर सकते हैं। देखिए x गुना 2 तो 2x² माइनस 3 गुना x 3x फिर इसको 5 दूनी 10 अब 5 3 15 2x² माइनस 10 में से 3 गया 7 x - 5। देखिए दोनों का गुना किए होंगे, दोनों सेम आया होगा। देखिए ई वाला और ई वाला दोनों सेम है ना। दोनों तरीका से आप गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर गुना इसी से प्रेफर किया जाता है, बहुत आसान रहती है। क्या होती है? बहुत आसान होती है। अब आइए हम लोग सीखते हैं एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना। एक बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या सीखेंगे? भाग देना। अब हम लोग सीखेंगे एक बहुपद से दूसरे बहुपद में कैसे भाग दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ क्या करिएगा? शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? शेयर करिएगा। आइए उसके पहले थोड़ा बहुत हम लोग कुछ और देखते हैं। रैखिक बहुपद का मतलब इसका संबंध देख लेते हैं। क्या देते हैं? संबंध देखेंगे तो आधा क्वेश्चन आपको क्या होगी? टारगेट बुक पूरा कंप्लीट है। देखिए फाउंडेशन में से अधिक हम पढ़ाते हैं बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का तरीका निकालने के लिए, बहुपद का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, a+b का होल स्क्वायर कैसे, मतलब पूरा फार्मूला के साथ। लेकिन आपको इतना सही क्वेश्चन क्या हो जाएगी, अब कंप्लीट हो जाएगी। आपको थोड़ा बहुत रुक जी बताते हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे बहुपद के बीच संबंध। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बहुपद के बीच संबंध। बहुपद के
बीच शून्यांकों और संबंध, शून्यांकों और संबंध क्या हो जाएंगे? संबंध। देखिए पहले स्टार्ट करते हैं रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का शून्यांक, देखिए रैखिक बहुपद का शून्यांक वही होती है जो फॉर्मूला होता है। देखिए रैखिक बहुपद का शून्यांक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का शून्यांक, शून्यांक। देखिए इसका रैखिक बहुपद का फॉर्मूला होता है ax प्लस बी, और शून्यांक बोले तो बराबर में 0। देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस बी, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी बाई एच, सॉरी बी बाई ए आएगा, बी बाई ए आएगा, मतलब बी बाई क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं कि माइनस अक्षर का पद बटा x का गुणांक, बटा x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक। देखिए ये तो पढ़ने से अच्छा हुआ कि थोड़ा बहुत इसको हम क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन कराएंगे तो और ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए, रैखिक बहुपद px बराबर 2x माइनस 3 का शून्यक निकालें, का शून्यक निकालें। देखिए px बराबर हमको पता है, px बराबर 2x माइनस शून्यक बोला तो बराबर में 0, 0 इधर भी दे सकते हैं, हमें 0। देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0। देखिए अचर का पद 3 था, x का गुणांक 2, तो 3/2 आ जाएगा। इसको हम बना के दिखाते हैं। यह माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 3, तो x का गुणांक आ जाएगा 3/2। इसका x का गुणांक क्या आ जाएगा? 3/2। तो इसका शून्यक क्या आ जाएगा? इसका शून्यक 3/2। इसका शॉर्टकट देखिए क्या बना सकते हैं, शॉर्टकट। देखिए x का गुणांक, x का गुणांक कितना है? अचर पद बटा x का गुणांक। देखिए अचर पद कितना है? 3 है। इसका x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है? 2 है। तो x का गुणांक कितना है? 2 है, तो 3/2। आप इसको इससे बना सकते हैं 3/2, 3/2 से। अब स्टार्ट करते हैं द्विघात बहुपद। और क्या होगा? द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का शून्यांक और गुणांक। द्विघात बहुपद में गुणांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध के बीच क्या होगा? संबंध। गुणांकों और गुणांकों के बीच क्या होगा? संबंध। देखिए इसका व्यापक रूप होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, क्या होता है? सी बाई ए। इसको बोलते हैं शून्यांकों का योग, इसको हम लोग बोलते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। हम इसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल, इसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल, इसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्यांकों का गुणनफल। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आती है, एक पहले क्वेश्चन इस पे करवाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे में 5x² माइनस
3x प्लस 2 के शून्यांक और गुणांक के शून्यांकों इतना के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्या है? शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता करना चाहिए ए बी सी। देखिए, तो ए हो गया एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं और अचर पद को सी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अल्फा प्लस बीटा लिखना होगा, माइनस बी बाई ए। देखिए, माइनस माइनस ये हो गया और माइनस ये हो गया, ए का मान 5 था, माइनस माइनस प्लस 3/5। इसका गुणांक फल तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो सी का मान कितना हो गया? 6/5। 6/5, 6 बाई क्या हो गई? 5 हो गई। 6 बाई क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 6 बाई क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और लेकिन जब इसका शून्यांक मतलब इसका गुणनफल निकालिएगा तो कैसे निकालेगा? इसके लिए भी एक अलग आपको बताया जाएगा। पहले इसको देखिए। अब इसका एक और फार्मूला होता है द्विघात बहुपद। क्या होती है? द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक के बीच लिखते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हुआ? फार्मूला हुआ। क्या होगा? इसको बोलते हैं शून्यांकों का योग, इसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ से आपको टारगेट का जितना ऑब्जेक्टिव है क्या हो जाएगी, आप क्लियर हो सकते हैं। कितना ऑब्जेक्टिव? आज बताने के लिए बहुत सा कंसेप्ट है, कम से कम 3 दिन क्लास है, 3 घंटा की क्लास होगी तब जाकर पूरा कंप्लीट होगी। लेकिन आपको शॉर्ट में इतना आपको बता दिए हैं कितना से आपको टारगेट ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाएगी, ये क्या थी? बहुपद का पूरा टोटल कंसेप्ट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, जय हिंद।